वृद्धाश्रम में 80 वर्षीय एक बुजुर्ग की दुखद कहानी। प्राचीन काल में माता पिता के एक ही आदेश पर संतानें सब कुछ करने को तैयार रहती थीं, परंतु आज जब बुढ़ापे में बुजुर्गों को बच्चों के सहारे की सर्वाधिक जरूरत होती है, अधिकांश संतानें अपने बुजुर्गों से उनकी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवाकर माता पिता की ओर से आंखें फेरकर उन्हें अकेला छोड़ देती हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे बुजुर्ग अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आते रहते हैं, जिनकी दुख भरी कहानियां सुनकर मन बेचैन हो उठता है। कुछ ऐसी ही दुख भरी कहानी 80 वर्षीय श्री नारायण जी की है, जो आज अपने बेटों बेटी के पास रहने की बजाय वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। मूलतः नेपाल के रहने वाले श्री नारायण जी का जन्म 7 नवंबर 1920 को हुआ था तथा उन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा नेपाल के सनातन धर्म स्कूल से हासिल की। देश की आज़ादी से पूर्व 7-8 वर्ष उन्होंने कलकत्ता के सेंट्रल बैंक में नौकरी की, जहां उन्हें 40 रुपये मासिक वेतन मिलता था, परंतु इस राशि में भी वो काफी बचत करने में सफल रहते थे। उनके पिता भी स्वतंत्रता से पूर्व सेना में अकाउंट्स का काम किया करते थे। स्वयं श्री नारायण जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट के पद से नवंबर 1978 में रिटायर हुए। श्री नारायण जी ने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत 65 वर्ष की आयु में ही 4 अगस्त 2003 को हो गया था। उनकी पत्नी ने अपनी 14 लाख रुपए की संपत्ति की वसीयत अपनी बेटी और बेटे के नाम करके 5 लाख रुपए बेटी को और 8 लाख रुपए बेटे को दे दिए थे, ताकि वो श्री नारायण जी को अपने पास रखकर उनकी देखभाल करता रहे। कुछ वर्ष बाद जब बेटे ने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया तथा कहने लगा कि यदि आप मुझसे पैसों का तकाजा करेंगे तो खुदकुशी कर लूंगा, तो श्री नारायण जी को अपनी बेटी के पास आकर रहने के लिए विवश होना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपनी बचत के 35 लाख रुपए बेटी को और 5 लाख रुपए दामाद को दे दिए, और इसी दौरान छोटे बेटे को भी मकान खरीदने के लिए 5 लाख रुपए दिए, जिसकी कीमत अब 20-25 लाख रुपए हो गई है। श्री नारायण जी का कहना है कि उनकी रकम हड़प लेने के बाद बेटी और दामाद की नीयत भी बदल गई और उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें जरूरत की चीजें मिलनी बंद हो गई और वे मनचाहे भोजन से भी वंचित हो गए। पहले उन्हें खाने के लिए फल आदि मिला करते थे, परंतु अब खाने के लिए तो क्या, वे इन्हें देखने के लिए भी तरस गए। उनकी बेटी ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आप घर की बातें बाहर करके हमें बदनाम करते हैं, इसलिए मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। श्री नारायण जी के अनुसार जब पानी सिर से गुजर गया तो वो बेटी का भी घर छोड़ने के लिए विवश हो गए तथा नेपाल के लाला जगत नारायण सीनियर सिटीजन होम में 17 जून 2019 को रहने के लिए आ गए और तब से वहीं रह रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी अपनी ही संतान द्वारा अकेले छोड़ दिए गए एकमात्र बुजुर्ग नहीं है। समाज में आज न जाने कितने ही बुजुर्ग इसी प्रकार अपनी संतान के हाथों उपेक्षित होकर एकाकी जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए हम अपने बातों में ये बार बार लिखते रहते हैं कि माता पिता अपनी संपत्ति की वसीयत तो अपने बच्चों के नाम अवश्य कर दे, परंतु इसे ट्रांसफर न करे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह आपको नई नई कहानी, रोमांचक, इमोशनल, हर तरह की कहानी सुनने को मिलेगी हमारे चैनल पर। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।